सर अडानी जी आज आ चुके हैं, दूसरे नंबर से आज आ गए हैं सीधे 20वें नंबर पर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब 20 में से भी बाहर है। जो कल रात की खबर है वो ये बता रही कि टॉप जो 20 रईसों की लिस्ट थी उससे भी अडानी जी बाहर हो चुके हैं। और ये होना ही था। जिस तरीके से अडानी जी के ऊपर उनके मित्र मोदी जी की कृपा थी और उस कृपा अनुसार उनको सस्ते दामों में सारे जो संसाधन थे, जितने भी पीएसयूज़ वगैरह थे, या फिर हम बात कर लें एयरपोर्ट्स की, या फिर हम बात करें लोन की, या फिर हम बात करें एलआईसी में भागीदारी की, या फिर हम बात करें सब्सिडी की, तो उनको जीएसटी में भी सब्सिडी दी जा रही थी, उनको टैक्स में भी रिबेट दी जा रही थी। जिस तरीके से अडानी जी का पक्ष मोदी जी ने लिया है, और कई तरह के उसमें घपलेबाजी भी देखनी आई है कि हाँ, साजिश नहीं, अडानी जी के लिए साजिश नहीं है, बल्कि अडानी जी ने साजिश की है। विदेशों की कई ऐसी कंपनियां थीं, यूरोप की और यूएसए की, जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थीं, उन कंपनियों का पैसा जो है अडानी जी की कंपनीज़ में और अडानी जी के शेयर में उनका निवेश हुआ, जिसका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और उसकी रिसर्च में किया गया। और उसी रिसर्च के खुलासे के परिणाम अनुरूप ही जो पैसा विदेशों से लगा हुआ था, वो पैसा उन लोगों ने ले लिया, वापस कर लिए, अपने शेयर्स बेच दिए। और उसी का नतीजा है कि जो शेयर मार्केट में अडानी जी की रेपुटेशन है, कल की तारीख तक ये बताते हैं कि तकरीबन 40% से ज़्यादा उनके शेयरों में गिरावट आई है, और उनको लाखों करोड़ रुपए का अब तक जो है उनको नुकसान हो चुका है। और आगे भी ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले जो 15 दिन हैं वो अडानी जी के लिए, मोदी जी के लिए, और ख़ास तौर से बोला जाए हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े ही चिंताजनक रहने वाले हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि एसबीआई का हज़ारों करोड़ रुपया डूबने वाला है, एलआईसी का हज़ारों करोड़ रुपया डूबने वाला है, जिसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और आम आदमी पे पड़ने वाला है। पर लोग कह रहे हैं कि जो अडानी के समर्थन में हैं वो देश के सहयोगी हैं, और जो अडानी का भी विरोध कर रहे हैं वो देश के गद्दार है। क्योंकि कौन है वो लोग? ये कौन वो लोग हैं? अभी तक मुझे ऐसे लोग नज़र नहीं आए, सिर्फ इस तरह के र्यूमर हैं, समर्थन कर रहा है ना, सिर्फ र्यूमर हैं। आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया पे इस तरह के र्यूमर फैला रही है कि साहब की जो अडानी के समर्थन में है वो देश के समर्थन में, और जो अडानी के विरोध में है वो देश के विरोध में है। अडानी देश नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, अडानी एक व्यापारी है। और अडानी की अगर हम बात करें, बस 1 मिनट और लूँगा, अडानी हमारे देश के जो टॉप 15 इनकम टैक्स पेयर हैं उनमें अडानी जी का नाम नहीं है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अडानी जी देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अडानी जी सिर्फ और सिर्फ निजी हित के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये बात कहना छोड़ दें कि अडानी जी देश के हित में कोई काम कर रहे हैं। और अडानी जी के नुकसान होने से हाँ, निश्चित तौर पे देश को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। आपसे पूछूंगी, जब बैंक किसी को लोन देता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके देता है, अगर कोई आम इंसान देता है, लेकिन जब अडानी जी ने लोन लिया तो उनके क्या डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए, या चेक होकर भी अनसुने किए गए? देखो साहब, इसमें एक बात है कि जब अडानी जी की ऑस्ट्रेलिया से कोयला की डीलिंग हुई थी, उस समय जो ऑस्ट्रेलिया की कोल कंपनी थी उसने एसबीआई को और आरबीआई को पत्र लिखकर बोल दिया था कि अडानी जी को आप ऋण मत देना, क्योंकि उन लोगों ने जो जानकारी की तो उसमें उन्होंने पाया था कि अडानी जी की जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत सारा झोल झाल है। और उसके मना करने के बावजूद भी अडानी जी को उस कोयले सौदे के लिए लाखों करोड़ों रुपया का लोन मिला। और उस कोयले सौदे में सरकार की तरफ से एक फरमान भी जारी हुआ कि जो भी बिजली की कंपनी है हमारे देश में, बिजली उत्पादक कंपनी है, वो कोयला अगर खरीदेगी तो उसमें 10वां हिस्सा, यानी कि 10% जो कोयला है वो अडानी साहब का भी कोयला इस्तेमाल किया जाएगा। और जबकि अडानी साहब का जो कोयला है वो तकरीबन 7 से 8 गुना महंगा मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अडानी जी के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी की सरकार की किस तरीके से उनकी जो है रहमत है। प्रधानमंत्री है, उनके साथ तो फोटो आ रही है, उनका कारोबार तो और बढ़ते जा रहा है। पर आप जो दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबार तो उनका बराबर है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कारोबार को क्या नुकसान होगा? ऑस्ट्रेलिया को तो
जो वहाँ पे सौदा हुआ था अडानी से, तो उनको तो वो पैसा मिल गया। दिक्कत तो हमारे यहाँ को होगी ना, क्योंकि पैसा दिया किसने? एसबीआई ने दिया। और एसबीआई ने जो पैसा दिया, एसबीआई के पास पैसा कहाँ से आया? वो आपका पैसा है, वो हमारा पैसा है। किसी ने एफडी कराई है, किसी का सैलरी अकाउंट है, किसी ने अपना जो है आरडी टाइप से कराई है, किसी के बचत खाते हैं उसमें। तो हमारा और आपका जो मेहनत का पैसा है, उस पैसे के साथ जो है धोखाधड़ी हो रही है, और देश के लोगों के साथ इसमें धोखाधड़ी हो रही है। और एसबीआई बोले कोई नुकसान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर बाहर के जो ये बात तो अगर आपको ध्यान हो, नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, नोटबंदी के 6 या 8 महीने बाद उर्जित पटेल जी ने बयान दिया था कि 99.8% जो मनी है वो मार्केट से रिकवर हो चुका है, जिसके बाद दबाव में आके, अगर आपको ध्यान हो, उर्जित पटेल जी जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अब यहाँ होने वाला है। जो एसबीआई के अभी गवर्नर है और जो एलआईसी के सीईओ है, आज उन्होंने बयान तो दे दिया है। और वो बयान क्यों दिया है? सर्वविदित है। वो बयान सरकार के दबाव में आके दिया गया है। और वो भी जब मार्केट गिरेगा, जब लोगों का, आपका और हमारा पैसा डूबेगा, तो इन लोगों को भी इसी तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ साफ दिख रही है। मार्केट की जो स्थिति है और जो अडानी जी के तमाम कंपनियों के शेयर जिस तरीके से बेतहाशा गिर रहे हैं, धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं, तो ये चीज़ सर्वविदित है। और ये चीज़ बिल्कुल साफ आ रही है कि लोगों का पैसा डूबना ही डूबना है। जितने भी अब तक हमारे देश में पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो नीरव मोदी हो या फिर अनदर कोई हो, तो कहीं ना कहीं देश छोड़ के चले जाते। तो क्या लग रहा है? हो सकता है अडानी जी भी देश छोड़ के चले जाएं, लेकिन अभी ये देखने वाली बात है कि शेयर कितना और गिरेगा, कितना लोगों का और नुकसान होगा। और अभी तक ये देखा जाए तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनका राइट ऑफ किया गया है सरकार के द्वारा। और उस 10 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। अभी भी 8 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ में पड़ा हुआ है, बट्टे खाते में पड़ा हुआ है। और वो पैसा किसी का सरकार का पैसा नहीं है, वो पैसा हमारा आपका पैसा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अडानी जी का भी कम से कम 10-12 लाख करोड़ रुपए। पासपोर्ट जब्त होना चाहिए सरकार के पास। निश्चित तौर पे उनके खिलाफ नोटिस जारी होना चाहिए और उनको पासपोर्ट भी उनका जब्त होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ ये देख लीजिए, संसद में इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। ठीक है, ना प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य आ रहा है, ना वाणिज्य मंत्री जी का कोई वक्तव्य आ रहा है, और ना सीबीआई, ईडी और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अभी तक सक्रिय हैं, क्योंकि सबकी जो सह है वो सरकार की तरफ से अडानी जी को मिली हुई है। मीडिया में भी ये मामला कहीं नहीं दिखाया जा रहा है जितना दिखाना चाहिए। वो तो आप लोग हैं जो आप लोग हैं जो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से दिखा रहे हैं। बाकी मीडिया का तो सबको पता है साहब कि मीडिया एक पक्षी, जैसे सरकार बोल देती है वैसे काम करता है। और मीडिया के ऊपर अब जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। लोग उसे अब देखना भी पसंद नहीं करते। अब जो सोशल मीडिया है उसके जरिए ही लोगों को पास खबरें आ रही है। जो बागेश्वर बाबा कह लो आप, चाहे ये रामचरितमानस का मुद्दा कह लो, ये सिर्फ अडानी जी का जो मामला है उसको दबाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। एजेंडा और प्रोपोगेंडा इस तरीके का बनाया जा रहा है। विश्वास नहीं करते जो बाबा के पास दिव्य शक्ति है उनको। अब बाबा के पास अगर दिव्य शक्ति है तो जो हमारा देश अब आर्थिक संकट में जा रहा है, इस आर्थिक संकट से बाबा जी निकालें। और दिव्य शक्ति मैं नहीं मानता, ये थोड़ी बहुत जो है मैजिकल साइंटिफिक ट्रिक्स होती हैं, इनके सारे लोग जो है आम जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। अभी आप कह रहे थे अडानी जी का पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, लेकिन अडानी जी ने अभी बयान दिया है कि हमारी कंपनी के पास इतने एसेट्स बाकी हैं कि अभी हम रिकवरी कर लेंगे। वो एसेट्स इनकी कंपनी के नहीं है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, वो एसेट्स हमारे देश के हैं। और उन्हीं एसेट्स को जो PSUs थे वो अडानी जैसे लोगों को सौंपा गया। अडानी जी के पास अपना कुछ नहीं है, जो भी उनके पास है आज के डेट में वो सरकारी पैसा है, सरकारी संपत्ति है।
और वो संपत्ति हमारे और आपके पैसों की संपत्ति है। तो अडानी जी के पास अपना कुछ नहीं है। और आप देख लेना 15 दिन में अडानी जी का जो दूध का दूध है और पानी का पानी, वो काला चिट्ठा उनका सबके सामने आने वाला है। तो मतलब एक तरीके आर्थिक संकट, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। आपको याद होगा 2007 और 8 के दशक में अमेरिका में भी इसी तरीके का घोटाला किया गया था, और उस घोटाले के बाद जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, उसी तरीके की स्थिति अब ये अडानी जी हमारे देश के लिए करने वाले हैं, और हमारा देश एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरने वाला है। इसमें आम जनता का क्या नुकसान है? आम जनता ही का नुकसान है। पैसा तो हमारा आपका है, डूबेंगे तो हम आप, हमारे ऊपर इस फर्क। अडानी जी का अपना है क्या, ये बताइए। अडानी जी का अपना है क्या? कर्जा उन्होंने बैंक से लिया, उन्होंने अपना पैसा थोड़ा ही लगाया है। इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? अडानी। इस देश में सबसे ज़्यादा कर्जा किसने ले रखा था? अडानी जी ने। तो ये तो मोदी जी की कृपा है कि जो देश का सबसे अमीर व्यक्ति था उसी को सबसे ज़्यादा कर्जा देकर, और वो कर्जा किससे दिया गया? वो हमारे आपके पैसे जो थे बैंक में पड़े हुए थे, उनको इन्होंने अडानी जी को सौंप दिया, उसी से उनको अमीर बना दिया, और वही पैसा अब डूब रहा है। ठीक।